जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रभु श्री राम जी की अभिषेक की। तो हनुमान जी के द्वारा लाया गया 500 नदियों का जल, चारों समुद्रों का जल, उससे अभिषेक हुआ और उसका आनंद स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य के द्वारा और गंधर्व, किन्नर ये संगीत के द्वारा इसका आनंद ले रहे थे और देवतागण उसके बाद पुष्प वर्षा कर रहे थे। इसके बाद देवताओं का वहाँ पर प्रभु श्री राम जी के पास आगमन हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी ने बड़ी भारी स्तुति की है और समस्त देव प्रभु श्री राम जी की स्तुति कर रहे थे और सब ने मिलकर के एक ही बात कही कि आपने हम लोगों की बड़ी सहायता की है और ऐसे राक्षसों का वध किया है कि जो मायावी भी थे और हम लोगों के द्वारा भी वरदानी थे। ऐसे राक्षस जिनको स्वयं हमने अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए थे, लेकिन इन्होंने समस्त लोगों में आतंक फैला रखा था। तो इस प्रकार सब देव लोग ब्रह्मा जी के साथ स्तुति करके वहाँ से चले गए। उसके बाद चारों वेद मनुष्य रूप रख करके वहाँ पर आए और प्रभु श्री राम जी की उन्होंने वंदना की और उन्होंने भी यही कहा कि हम आपसे बड़े प्रभावित हैं, आपने समस्त लोगों का सुख प्रदान किया है, सबका भय आपने ख़त्म किया है। इस प्रकार बहुत सी बातें कह करके वो भी चले गए। तदुपरांत भगवान भोलेनाथ जी और काकभूषण जी को लेकर के वहाँ पर आए और आने के बाद उनके तो आराध्य थे प्रभु श्री राम। उन्होंने इनकी अनेकों तरीके से स्तुति की और प्रभु श्री राम जी को बड़ा साधुवाद दिया। उन्होंने कहा, हे नाथ, हम तो आपके ऊपर ही आश्रित होकर के लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं और मेरे भक्त भी आपके ऊपर ही आश्रित रहते हैं। इसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम जी से कहा कि बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देव श्री रंग, अपद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, यदि आप उस पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने निज चरणों की भक्ति प्रदान कीजिएगा। तो ऐसा कह कर के शिव जी भी वहाँ से चले गए। शिव जी के वहाँ से जाने के बाद चारों दिशाओं से ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि वो प्रभु श्री राम जी के पास पधारे, जिसमें अत्रि मुनि, गौतम मुनि और इसके साथ साथ अन्य जो मुनि थे, जिसमें भारद्वाज मुनि और वशिष्ठ मुनि के साथ लेकर के जमदग्नि थे, उसमें सप्तऋषियों के साथ साथ वहाँ पधारे। तो वहाँ पर एक बहुत ही रोचक घटना थी कि एक ओर तो वशिष्ठ मुनि प्रभु श्री राम जी की ओर से उनका स्वागत कर रहे थे और दूसरी ओर वशिष्ठ मुनि सप्तऋषियों में भी शामिल थे। तो ये बड़ा आनंददायक उत्सव था। उसके बाद उन सभी ऋषि मुनियों ने प्रभु श्री राम जी को बड़ा साधुवाद दिया, कहा कि हे प्रभु, आपने तो हमारा जीवन सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि ये राक्षस अभेद्य थे। ये अपने आप को वरदान पा करके ऐसा मानने लगे थे कि ये अमर हो गए हैं और इन्होंने ऋषि मुनियों का जीना बड़ा मुश्किल कर दिया था। और ये आपने अपनी प्रतिज्ञा भी की थी और आप अपने कुल के अनुसार सत्य प्रतिज्ञ सिद्ध हुए। इसके बाद पूर्व से आए हुए कौशिक मुनि, उन्होंने भी चर्चा की। दक्षिण से आए हुए अगस्त मुनि ने प्रभु श्री राम जी को बहुत बहुत साधुवाद दिया और चर्चा करते समय प्रभु श्री राम जी ने अगस्त मुनि से कुछ और जानना चाहा। अगस्त मुनि ने कहा कि राम, रावण को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि तो वो खाली अपने बल पर घूमता था और उसको जो वरदान मिले थे उसमें भी कुछ ऐसे वरदान थे कि उसकी मृत्यु निश्चित थी और वो अहंकारी भी था। लेकिन
तुमने जो अकम्पन और अन्य राक्षसों का जो वध किया है, जिसमें नारांतक, देवांतक, ऐसे जो वरदानी और वो मायावी राक्षस थे, उनको मारना बड़ा कठिन कार्य था। राम, इस तुम्हारे बल के साथ साथ तुमने अपने रामत्व को भी वहाँ पर सिद्ध किया है। इसके अतिरिक्त जो रावण का पुत्र था, उसका नाम था इंद्रजीत, उसका मारना तो बहुत ही मुश्किल कार्य था। आपने देवताओं के लिए, हम लोगों के लिए एक असंभव कार्य किया है। हम इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इस पर प्रभु श्री राम जी ने उनसे कुछ आगे की चर्चा जाननी चाहिए कि आखिर उसमें क्या खास बात थी। अगस्त मुनि ने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राम पूर्व काल में एक ऋषि हुए हैं पुलस्त, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वो तृणबिंदु मेरु पर्वत पर जहाँ रहते थे, वहाँ वो बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे और कुछ अप्सराएँ उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करती थी। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर के ये घोषणा की कि यदि कोई मेरे तपस्या के बीच में कोई अप्सरा आएगी या कोई अन्य स्त्री आएगी तो वो निश्चित रूप से गर्भवती हो जाएगी। लेकिन इसका ज्ञान तृणबंधु की पुत्री को नहीं था। तो इसके बाद अगले ही दिन वो उनके दृष्टिपथ में आ गई और अब उसका, चूँकि विशर्वा ऋषि पैदा हुए उन्हीं से और पुलस्त ऋषि ने जो बात कही थी वो बात जो कि तो सिद्ध हुई और तृणबंधु ने उनकी विवाह उससे कर दिया था। अब जो विशर्वा मुनि उनके पुत्र हुए, उनकी आगे की कहानी ये चली कि विशर्वा ऋषि के 3 पुत्र हुए, जिसमें रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, और चौथी एक पुत्री थी जिसका नाम था सूर्पणखा। लेकिन वो एक राक्षसी से उत्पन्न थे और इसके पूर्व उनका जो पुत्र था उसका नाम था कुबेर। तो कुबेर जब हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से एक ही वरदान मांग लिया कि चूँकि 3 लोकपाल हैं जिसमें राजा दक्ष आदि, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी लोकपाल नियुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार उनको धन कुबेर का पद दे करके लोकपाल नियुक्त कर दिया। इधर रावण आदि ने बड़ी घनघोर तपस्या की और अपने तपोबल से उन्होंने भगवान भोलेनाथ को, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अनेकों आशीर्वाद प्राप्त किए और इसके साथ अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। राम उन्हीं के पुत्र रावण के आगे चल के हुए इंद्रजीत। तो इंद्रजीत एक ऐसा भयंकर राक्षस हुआ कि वो अल्पकाल में ही, चूँकि उसके पिता तपस्वी थे तो तप तो उसके नस में ही था, तो उसने और भी घनघोर तपस्या करके कुछ मायावी अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए और अब अबद्ध हो गया। उसने इंद्र आदि देवताओं को भी एक बार परास्त कर दिया, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत भी पड़ा। और वो इतना गर्जना उसकी इतनी तगड़ी थी कि वो मेघनाद के नाम से, मेघों के समान थी, वो प्रसिद्ध हुआ। और उसका वध जब हुआ है तो ये समझ लीजिए कि हम सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार अगस्त मुनि ने बहुत सारी चर्चा उनसे की और प्रभु श्री राम जी से जब विदाई चाही तो उन्होंने जितने भी ऋषि मुनि आए थे सबको एक एक गऊ, कुछ वस्त्र और बहुत सारा दान दे करके उनको विदा कर दिया। अब इसके बाद प्रभु श्री राम जी बहुत सारी विदाई करने के बाद वानरों की और राक्षसों की विदाई की बात आई, जिसमें विभीषण जी सहपत्नी थे, उनके 4 मंत्रीगण थे और कुछ किष्किंध्या से वानर आए थे। उन सबको प्रभु श्री राम जी ने बड़ी अच्छी चारों भाइयों को एकत्रित करके उनकी मनोवांछित से भी अधिक विदाई में बहुत से वस्त्र, आभूषण दे करके उनको प्रसन्न किया और सबको बड़ा साधुवाद दिया। यहाँ तक कहा कि भाई आप लोगों की वजह से ही मेरे को आज ये दिन
देखने को मिला है और मेरी प्रतिज्ञा सफल कराने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उसके बाद उसी के संग में जब अंगद का नंबर आया तो अंगद ने सुग्रीव से ये चाहा कि मैं यहाँ प्रभु श्री राम जी की सेवा में अभी कुछ दिन और रहना चाहता हूँ। अंगद ने जब सुग्रीव से ये कहा तो सुग्रीव ने उसको इशारा किया प्रभु श्री राम जी की ओर कि यदि उनकी इच्छा होगी तो ऐसा भी संभव है। लेकिन जब प्रभु श्री राम जी से उसने हर तरह से यहाँ तक कहा कि प्रभु मैं आपके घर में छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप कुछ दिन यहाँ रहने की इजाज़त दे दीजिए। इस पर प्रभु श्री राम जी ने अंगद को बहुत समझाया कि देखो तुम्हारी माता है और वहाँ पर तुम चूँकि युवराज हो किष्किंध्या के, इसलिए तुमको वहाँ शीघ्र पहुँचना भी अति आवश्यक है। और इसके साथ उन्होंने अपने गले की एक माला पहना करके और बहुत सारे वस्त्र और आभूषण दे करके उसकी विदाई कर दी। इसके बाद भरत जी और शत्रुघ्न जी को साथ लेकर के, वशिष्ठ मुनि के साथ लेकर के ये इन सबको नगर के बाहर तक छोड़कर भी आए। बस इतना आज की चर्चा के लिए काफ़ी है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए